देखिए, आज मैं आपको कंपनी अधिनियम 56 के तहत कंपनी का निर्माण कैसे होता है और उसके लिए क्या क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है। देखिए, अब पहले तो मैं आपको बता दूं कि अब आपकी जो कोरोना महामारी है उसका रुख कुछ कमज़ोर पड़ा है। इसकी वजह से सरकार ने 8 फरवरी से कॉलेज खोलने का निर्णय लिया है। अतः आप कॉलेज पधारें और कॉलेज में अधिक से अधिक गुरुजनों की सेवा लेकर लाभ उठाएं। बच्चों की कंपनी प्रारूप में व्यावसायिक संगठन की स्थापना करने के लिए एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। कंपनी निर्माण की प्रक्रिया कंपनी की स्थापना के विचार से लेकर कंपनी के व्यापार प्रारंभ करने तक चलती है। इसमें कई असुविधाएं और कई नियम कायदे कानून का पालन करना पड़ता है। हम औपचारिक रूप से सभी वैधानिक नियमों कानूनों और सारी बातों का पालन नियत और निधि या विधान द्वारा बनाए गए कानून के तहत करनी पड़ती है। अब इस प्रकार से इस प्रक्रिया में हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है प्रवर्धन अवस्था, दूसरा है समामिलन अवस्था और तीसरा है पूंजी अंशदान और व्यापार करने की अवस्था। बच्चों देखिए, आपको मैंने चारों प्रक्रियाओं से के बारे में बताया। इस प्रक्रिया को अपनाने के बाद में ही कंपनी निर्माण के लिए केवल 2 ही अवस्था को पूरा करना पड़ता है, जो हम अब इस पर अध्ययन करेंगे। तो पहला है कंपनी का प्रवर्धन। कंपनी निर्माण की दिशा में प्रवर्धन प्राथमिक कार्य जब किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में कंपनी निर्माण की विचारधारा उत्पन्न होती है तो उस संबंध में आवश्यक जांच पड़ताल करनी पड़ती है। वह उस कंपनी द्वारा किए जाने वाले व्यापार के क्षेत्र, स्वरूप, प्रकृति और आदि के संबंध में विचार करता है और अनेक व्यक्तियों से विचार विमर्श करना पड़ता है और उनकी सलाह लेनी पड़ती है। अतः कंपनी की रूपरेखा तैयार करता है तो छोटे मोटे कार्य को पूरा करने के बाद कंपनी की स्थापना का निर्णय लेता है। कंपनी निर्माण के संबंध में किए जाने वाले प्रारंभिक कार्यों की संपूर्ण श्रृंखला को ही प्रवर्धन कहते हैं। बिल्कुल क्लियर कट हो गया है कि प्राथमिक कार्य की संपूर्ण श्रृंखला को ही कहते हैं। अब प्रवर्धन का आशय व्यावसायिक सुअवसरों की खोज, तत्पश्चात लाभ कमाने के उद्देश्य से पूंजी, संपत्ति और प्रबंधन की योग्यता के एवं एक इकाई के रूप में गठित की जाती है। होमलैंड प्रवर्धन का एक विशेष
व्यावसायिक उपक्रम के निर्माण की प्रक्रिया है। जो व्यक्ति ऐसे उपक्रम का निर्माण में भाग लेता है उन सभी की क्रियाओं का योग प्रवर्धन है। अब ये होता है कि प्रवर्धक प्रमोटर क्या है। देखिए, प्रवर्तक वह व्यक्ति है जो किसी कंपनी के निर्माण करता है या कंपनी निर्माण को जन्म देता है या उसको चालू करता है, उसके अनेक कार्य करता है। प्रवर्तक प्रत्यक्ष रूप से कंपनी के निर्माण का कार्य करता है तथा उन कार्यों के लिए उत्तरदायी है। कहने का इसमें बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। प्रवर्तक वह व्यक्ति है जो कंपनी के निर्माण को करता है, कंपनी के बारे में सोचता है, कंपनी चालू करने का अनेक काम करता है, या प्रवर्तक प्रत्यक्ष रूप से कंपनी निर्माण के लिए कार्य करते हैं। अब कंपनी अधिनियम में प्रवर्तक शब्द का कोई परिभाषा नहीं दी गई है, किंतु अधिनियम की कुछ धाराएं 62, 4, 69, 76, 302, 477, 519 और 449 में, इन धाराओं में प्रवर्तक शब्द का अर्थ का अनुमान लगा सकते हैं कि मोटे तौर पर प्रवर्तक एक ऐसा व्यक्ति है जो पेय विवरण या उसके किसी भाग को तैयार करने से संबंधित होता है, या ऐसा पेशेवर व्यक्ति जो कंपनी के निर्माण में अपना योगदान देता है। बच्चों, ये रही आपकी प्रवर्तक की कहानी। मतलब अब मैं आपको सर फ्रांसिस, अब इसके बारे में कई विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा दी हैं। प्रवर्तक वह व्यक्ति है जो कंपनी की स्थापना का विचार करने से लेकर कंपनी को चालू करने की आवश्यकता तक लगे रहने संबंधी कार्य करता है, वह प्रवर्तक होता है। ओके, अब प्रवर्तक के कार्य क्या क्या होते हैं इस पर अपन थोड़ी डिस्कस करते हैं। इसका कंपनी के निर्माण की कल्पना करना और संभावनाओं का पता लगाना। इसका पहला जो कार्य है वह है कि कंपनी के निर्माण की कल्पना करना, विचार लाना और उसके में क्या क्या संभावनाएं रहेंगी उसका पता लगाना ही प्रवर्तक का प्रमुख कार्य है। विशद अनुसंधान करना, और जब कंपनी निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो उसके क्षेत्र में भिन्न भिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं उनके बारे में सोचना, मांग, पूर्ति, सप्लाई, प्रतिस्पर्धा आदि चीज़ों पर विचार विमर्श करना पड़ता है कि कंपनी सबसे बड़ी जो होती है, इसमें हम कह सकते हैं कि मेन मनी, मटेरियल, मशीन, इन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। प्रारंभिक अवस्था अनुबंध करना, और कंपनी प्रवर्तक जो है कंपनी के संबंध में तरह तरह के अनुबंध करता है। आवश्यक साधनों को जुटाना, और कंपनी के जो उपक्रम है, मशीन है, लेबर है, मटेरियल है, उनके बारे में वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना, और जो भी कंपनी अधिनियम के छत्तर के तहत जो कानून है उनकी सभी औपचारिकताएँ पूरी करना, समावेलन के कार्रवाई करना, और समावेलन कार्रवाई करना, अंशदान पूंजी की व्यवस्था करना और अंशदान पूंजी की व्यवस्था करना, व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण प्राप्त करना, और कंपनी अधिनियम 56 के तहत कंपनी जो है व्यापार प्रारंभ करने का एक सर्टिफिकेट लेता है, तभी वह प्रवर्तक कंपनी प्रारंभ कर सकता है। थैंक्स।